हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। मैं डीआरएक्स यशवंत मौर्य आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यस मेडिकल वाले में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रूडासिन प्लस इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा इस चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे अक्सर आपको नई नई जानकारियां इसी तरह मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रूडासिन प्लस इंजेक्शन के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा मेडिकामेंट्स यानी कि साल्ट उपस्थित होता है क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन आईपी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसका उपयोग कब करना चाहिए, इसकी कितनी डोज उपयोग करनी चाहिए, या बॉडी के किस इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और आपको यह किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रूडासिन प्लस, देखिए यह इंजेक्शन और भी कई सारे ब्रांड नेम से मार्केट में उपस्थित है। या क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड इसके आते हैं, तो आप किसी भी ब्रांड नेम से ले लीजिए। तो मेन उद्देश्य आज की इस वीडियो का है कि हम आपको क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन जो होता है यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। यह शरीर के कई सारे भागों में, कई सारे पार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उपयोग की जाने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी और सबसे फायदेमंद और किफ़ायती एंटीबायोटिक होते हैं। तो यह क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन अब हम आपको बता देते हैं कि बॉडी के किस किस पार्ट में जीवाणु संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका इस्तेमाल पेट का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हड्डी का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हृदय का हार्ट का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सॉफ्ट टिश्यू का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, स्किन में होने वाला संक्रमण, या चेहरे पे मुहासे हो गए हैं, इस प्रकार के कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग पेट में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने पे, जैसा कि पेट में किसी प्रकार का घाव हो जाने के कारण पेट में किसी प्रकार का बैक्टीरिया जन्म ले लिया है जो कि आपके डाइजेशन को गड़बड़ कर रहा है, पेट के अंदर आंतरिक भागों में कहीं सूजन आ गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इस प्रकार की कोई दिक्कत होने पर लीवर का वेट बढ़ गया है, लीवर फैटी हो गया है, आपके यूरिन का कलर चेंज हो गया है, लीवर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो इस प्रकार की भी दिक्कत आने पे, इन्फेक्शन होने पर, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर इस क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और हड्डी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर, हड्डी में सूजन आ जाने पर, या किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो हड्डी में, तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग हम हार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर, जैसा कि हार्ट में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई हो, हार्ट का वेट बढ़ गया हो, हार्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया जिसके कारण आपका चेस्ट जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है, लंग्स इन्फेक्शन के कारण लंग्स में पानी भर गया है, किसी भी प्रकार का हृदय से संबंधित, लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन का उपयोग त्वचा में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खुजली हो, किसी भी प्रकार का या अन्य प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, स्पॉट आ गए हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो त्वचा में, तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन का उपयोग मुहासों के इलाज में भी किया जाता है। और अब हम आपको इसका एक और भी खास उपयोग बता देते हैं। जैसा कि ऑपरेशन के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर ऑपरेशन वाले स्थान पे इन्फेक्शन हो जाता है, घाव में किसी प्रकार की मवाद बनने लगती है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या बेड सोर जैसी कोई दिक्कत हो जाती है, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, या ऑपरेशन वाले प्लेस पे किसी प्रकार की सड़न पैदा हो जाती है, तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यह क्लिंडामाइसिन शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयुक्त होने वाली सबसे अच्छी एंटीबायोटिक होती है।
इस क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग हम तब भी करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, लेकिन जिस व्यक्ति को पेनिसिलिन से एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाता है, तब हम उस व्यक्ति को क्लिंडामाइसिन देकर पेनिसिलिन के एलर्जी को कम करते हैं। तो इस प्रकार इसका उपयोग हम पेनिसिलिन एलर्जिक रिएक्शन में भी इस क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको इसके बहुत सारे उपयोग बता दिए हैं, इस क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग। और अब बात रही इसकी डोज की बातें कि इसकी कितनी डोज व्यक्ति को दी जानी चाहिए। देखिए, यह इंजेक्शन आईएम और आईवी, इंट्रावेनस और इंट्रामास्कुलर दोनों तरह से इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। बात रही इसकी डोज की, तो इसकी डोज जो होती है वो पेशेंट के सिम्टम्स के बेस पे, लक्षणों के बेस पे डिसाइड की जाती है कि व्यक्ति को कितनी डोज इस इंजेक्शन की देनी चाहिए। और अब हम आपको इसके कुछ नॉर्मली से साइड इफेक्ट भी बता देते हैं, जैसा कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद चेहरे में लाल चकत्ते या शरीर पे लाल चकत्ते या किसी प्रकार की कफिंग, स्नीजिंग जैसी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इस इंजेक्शन का उपयोग कभी भी स्वतः मत कीजिए। इस इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ डॉक्टर करते हैं, लक्षणों के देखकर, सिम्टम्स के बेस पर वह मरीज के ऊपर इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे अक्सर आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि और इस इंजेक्शन का उपयोग हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।